हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, आज से तकरीबन 20 साल पहले 2001 में अमेरिका के शहर फिनिक्स में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में एक आदमी माइकल टर्ने और इसकी 2 बेटियां थीं। इस आदमी की बीवी की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी थी। इन 2 बहनों के नाम एलिसा टर्ने और सारा टर्ने था। एलिसा 17 साल की थी और सारा 12 साल की। इनकी वालदा एक ही थी, लेकिन माइकल एलिसा का सौतेला बाप था। ये दोनों सिर्फ बहनें ही नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त भी थीं। ये लोग साथ पढ़ते और खेलते थे। दोनों एक ही स्कूल में जाते थे। इनके स्कूल का नाम पैराडाइज वैली हाई स्कूल था। लेकिन एक दिन इस फैमिली की जिंदगी हमेशा के लिए तब्दील हो गई। एलिसा टर्ने यानी सारा की बड़ी बहन अचानक गायब हो गई। इसका नोकिया का मोबाइल फोन इसके बेड पर ही पड़ा हुआ था। एलिसा के कमरे से एक नोट भी मिला जिस पर लिखा था कि मैं घर छोड़कर कैलिफोर्निया जा रही हूं ताकि जिंदगी में कुछ कर सकूं। इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो गई। पुलिस ने केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन तमाम सबूत एक ही तरफ जा रहे थे कि 17 साला एलिसा टर्ने खुद घर छोड़कर कहीं चली गई है। ये खबर इसकी छोटी बहन सारा के लिए किसी शौक से कम नहीं थी कि इसकी बड़ी बहन एक दिन इसको कुछ बताए बगैर गायब हो गई। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, सारा बड़ी होती गई, लेकिन इसके लिए अभी भी ये बात तस्लीम करना मुश्किल था कि इसकी बहन एक दिन अचानक गायब हो गई और इसने फिर कभी भी इससे कांटेक्ट नहीं किया। इसका बाप माइकल अपनी सौतेली बेटी एलिसा पर बहुत ज्यादा सख्ती करता था। ये आदमी अपनी सौतेली बेटी के हर काम में मुदाखलत करता था। सारा जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसके जहन में एक बात पक्की होती जा रही थी कि इसकी बहन एलिसा के गायब होने में इसके बाप माइकल का ही हाथ है। I don't think that Alyssa could still be alive, and it wasn't until I believed that my father could be responsible that I gave up hope that she was alive. ये अपने बाप माइकल से एलिसा के मुतालिक सवाल करती तो इसको आगे से अजीब जवाब सुनने को मिलते थे। You have a background in law enforcement. Yes, I do. You know that oftentimes the first person they look as suspect might be family members. They always look at the family member first. That's just standard one-on-one investigations. So why take it as such an insult? No, because that's a lie. I didn't refuse to answer questions. They were calling me every लेकिन day. पुलिस एलिसा के गायब होने का केस बंद कर चुकी थी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, यहां तक के 20 साल गुजर गए, लेकिन सारा अपनी बहन को भुला नहीं सकी। ये बार बार पुलिस स्टेशन जाती और इनको बताती कि इसकी बहन घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि इसको पूरा यकीन है कि इसके अपने बाप का इस केस में हाथ है। दोस्तों, इसने पुलिस को अपने बाप की कई वीडियोस भी दिखाई जिसमें ये उससे एलिसा के मुतालिक सवाल कर रही है, लेकिन इसके बाप के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं है। लेकिन पुलिस इसकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। सारा को हमेशा से लगता था कि माइकल ने ही अपनी सौतेली बेटी को गायब किया है। सारा ने हर जगह अपनी आवाज उठाई। इसने फेसबुक पर जस्टिस फॉर एलिसा के नाम से पेज भी बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये केस लटका ही रहा। माइकल खुद एक दफा जेल जा चुका था। इसके घर से 2008 में 26 पाइप बॉम्ब्स बरामद हुए थे। इस आदमी को 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। इसीलिए इसकी अपनी बेटी सारा समझती थी कि इसी के बाप ने एलिसा को गायब किया है। दोस्तों, इस बात को 20 साल गुजर गए, लेकिन एलिसा के गायब होने का यह पुरस्कार केस हल नहीं हो सका। लेकिन फिर अप्रैल 2020 में सारा ने टिकटॉक पर एक अकाउंट बनाया। इसके अकाउंट का नाम सारा टर्ने था। सारा ने यह अकाउंट सिर्फ और सिर्फ अपनी 20 साल पहले गायब हुई बहन के लिए बनाया था। ये यहां अपनी बहन के केस के ऊपर वीडियोस पोस्ट करना शुरू हो गई। इन वीडियोस में इसके अपने बाप की वीडियोस और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थीं, जिसमें ये उससे एलिसा के मुतालिक सवाल पूछती थी और वो अजीब किस्म के जवाब देता था। दोस्तों, ये टिकटॉक अकाउंट देखते ही देखते बेहद मशहूर हो गया। सारा के कुछ ही महीनों में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। सारा ने एलिसा के केस को टिकटॉक के जरिए पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लोग इसकी वीडियोस को हर जगह शेयर करने लगे। मीडिया की नजर भी सारा पर पड़ गई, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहती थी। सारा ने इस टिकटॉक अकाउंट पर सारे सबूत पोस्ट करना शुरू कर दिए। दिन रात सारा का सिर्फ यही मकसद था।
एक वीडियो में ये अपने बाप से एलिसा का पूछती है तो इसका बाप माइकल कहता है कि जब मैं मरने वाला हूंगा तो तुम्हें सारी बातों का जवाब ईमानदारी से दे दूंगा, उस वक्त का इंतजार करो। ये बात इंतहाई अजीब थी। ये साफ लग रहा था कि इसी का बाप अपनी सौतेली बेटी के गायब होने के पीछे है। ये वीडियो भी टिकटॉक पर वायरल हो गई और ये केस फिर से जिंदा होने लगा। दोस्तों, सारा के इस टिकटॉक अकाउंट की वजह से पुलिस ने एलिसा के केस को फिर से खोल दिया। सारा दिन रात पुलिस पर प्रेशर डालना शुरू हो गई। पुलिस ने एलिसा के 20 साल पुराने केस से जुड़े कई लोगों का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। यह केस टिकटॉक के जरिए बेहद मशहूर हो गया। सारा ने अपने टिकटॉक अकाउंट के जरिए दिन रात इस केस को जिंदा करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, 20 साल के बाद पुलिस को आखिरकार पता चल गया कि माइकल टर्ने ने ही अपनी सौतेली बेटी को गुस्से में कत्ल कर दिया था। एलिसा घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि ये लड़की अब जिंदा ही नहीं थी। Hey guys, I don't know if you've heard, I got a call about an hour ago now, maybe less than that. My father's been arrested for Alyssa's murder. And I just stopped crying and I'm trying not to cry again, and I just wanted to say thank you because I couldn't have done this without each and every one of you. To Alyssa's sister, Sarah Turney, your perseverance and commitment to finding justice for your sister Alyssa is a testament to the love of a sister. सारा का शक ठीक निकला। माइकल को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिसका सारा क्रेडिट सारा और इसके टिकटॉक अकाउंट को जाता था। माइकल टर्ने अब बूढ़ा हो चुका था। इसने अपने ही बाप को टिकटॉक के जरिए गिरफ्तार करवाया, जिसने इसी की बहन को 20 साल पहले कत्ल किया था। यह केस इंतहाई अजीब है, लेकिन आखिरकार इंसाफ जरूर हो गया। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।